Friends, welcome to Nana Classes. This is lecture number 9 and part 9 of the partnership. So, today we will do the topic how to calculate manager's commission on net profit. कि हमें मैनेजर कमीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं नेट प्रॉफिट पे. अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक बिफोर चार्जिंग कमीशन, एक आफ्टर चार्जिंग कमीशन. तो हम दोनों टॉपिक समझते हैं फटाफट. सो बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा आज का, छोटा सा होगा, ध्यान से समझना. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. देखो, हमें फाइंड आउट करनी है मैनेजर की कमीशन. पहले बता दो, मैनेजर की कमीशन चार्ज होती है या अप्रोप्रिएशन. लास्ट लेक्चर में बताया है क्या होती है मैनेजर कमीशन. चार्ज. वेरी गुड, राइट. चार्ज क्या होता है? जो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है, मतलब प्रॉफिट उससे कम हो जाता है, जो कि एक्सपेंस होता है. फाइन. चलो अब देखो, हमने कमीशन निकालनी है प्रॉफिट के ऊपर. कौन सा प्रॉफिट? या तो प्रॉफिट होगा बिफोर चार्जिंग कमीशन या प्रॉफिट होगा आफ्टर चार्जिंग कमीशन. अगर तो हमें प्रॉफिट गिवन है बिफोर चार्जिंग, कैसा गिवन है? बिफोर चार्जिंग. कुछ नहीं करना, सिंपल सा तरीका है. हमें दे रखा है 10% मैनेजर कमीशन निकालो बिफोर चार्जिंग कमीशन. ठीक है, मतलब 10% मैनेजर कमीशन देनी है. किस पे देनी है? प्रॉफिट पे देनी है. प्रॉफिट का कितना निकालना है? 10%. प्रॉफिट कौन सा है? बिफोर चार्जिंग कमीशन. ठीक है, कुछ नहीं दे रखा था तब भी हम यही मानते हैं. सिंपल सा है. क्या करते हैं, प्रॉफिट मान लो हमारा 44,000 है, इसके ऊपर 10% निकालना है. ठीक है जी, निकाल दिया. ये हो गया हमारा 4400 मैनेजर्स कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. ठीक है, हमने निकाल दिया. प्रॉफिट कौन सा लेना है? हमने कुछ भी इसमें से चार्ज नहीं की मैनेजर कमीशन, ये हमारा प्रॉफिट है, इसके ऊपर हमने निकाल दिया. अब बात आती है आफ्टर चार्जिंग की. आफ्टर चार्जिंग का क्या होता है? जब भी आफ्टर चार्जिंग आएगा उसका मतलब होता है कि आपको नीचे क्या करना है? रेट प्लस 100, मतलब 100 प्लस रेट. जितना भी आपका ये रेट ऑफ चार्जिंग है, या फिर क्या बोलूँ उसको, जो भी परसेंटेज गिवन है आपको कि इतनी मैनेजर कमीशन चार्ज करनी है, तो उसको नीचे प्लस कर देना है. 10/100 प्लस 10, मतलब ऊपर रेट, नीचे 100 प्लस रेट. तो ये अब ये तो हम करते हैं किसमें? आफ्टर चार्जिंग में. अब मैं आपको इसका रीजन भी बताऊंगी. 1 मिनट पहले मैं इसको सोल्व कर दूं. कितना आएगा? ठीक है, 4000 आ गया. यहाँ पे 4400 आया था, यहाँ कितना आ गया? 4000 आ गया. ये हो गया. जिसको सिर्फ ये समझना था क्या होता है, उसके लिए काम खत्म है. अब जिसको ये समझना है कि ये 110 आता क्यों है, वो मेरे साथ बने रहो आगे वीडियो तक. ठीक है, अब मैं आपको रीजन बताऊंगी ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मैं बड़ी एक्साइटेड होती हूँ ये जानने के लिए कि भाई ऐसा क्यों होता है. पहले मुझे बताओ ऐसा करते क्यों है. ठीक है, तो अगर आपको भी जानना है तो स्टे ट्यून्ड. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट वेल. देखो, ये है हमारा प्रॉफिट. ठीक, हमने निकालना है उस प्रॉफिट पे, मैनेजर कमीशन को उस प्रॉफिट में निकालना है जो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इस कमीशन को चार्ज करने के बाद बचा है. किस प्रॉफिट पे निकालनी है मैनेजर कमीशन? यहाँ पे मैं माइनस कर दूँ मैनेजर कमीशन. ठीक है, यहाँ से मैंने माइनस कर दी, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा है, ठीक है, इसके ऊपर इसका निकालना है मैंने 10%. सिंपल सी बात है. लो, इसका मैंने 10% निकालना है, ये करना है मुझे. ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखो, मैंने यहाँ पे, अभी मेरे को नहीं पता मैं कितना माइनस करूँ, पर मेरे को पता है कि यहाँ का मैंने निकालना है. हम मान लेते हैं जो ये है, ये अमाउंट है 100%. अब ये बताओ कि मैं 10% यहाँ से अगर माइनस करती हूँ और यहाँ पे क्या आएगा? 110. मतलब अगर मैं 110 में से 10% माइनस करूँगी तभी तो बचेगा 100%. ठीक है, इस केस में तो हम यहीं पे बैठे हैं, तो हम सीधा कर देते हैं नीचे कर देते हैं 100. पर जब हम आफ्टर चार्जिंग की बात करते हैं तो हमें जो प्रॉफिट गिवन है वो 110% गिवन है, या जितना भी परसेंट है उतना परसेंट गिवन है. हम अभी एक स्टेप ऊपर बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता कि यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा. तो इस केस में ये मैनेजर की कमीशन इंक्लूड करके है. ये प्रॉफिट क्या है? मैनेजर की कमीशन एक तरीके से इंक्लूड करके है ना. इसके अंदर से हमें निकाल के उसके ऊपर देनी थी मैनेजर की कमीशन. थोड़ा सा समझ आ रहा है? फील ले पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? देखो, 44,000 है. ठीक है, ये क्या है? इंक्लूडिंग मैनेजर कमीशन, इसके अंदर इंक्लूड है. हमें क्या निकालना है? आफ्टर. जो ये आता ना, इसके ऊपर अगर हमें ये प्रॉफिट पता होता, इसके ऊपर तो हम निकाल देते सिंपल, पर अब हमें इसके ऊपर निकालना है. दैट्स वाई अब ये कितना है? 110%. इसलिए हमें पहले क्या करना पड़ता है? ये अगर 110 होता है तो नीचे लिखते हैं 110, 100 होता है तो नीचे लिखते हैं 100, 120 तो 120 इंटू 10. इसलिए यहाँ पे 110 आया, क्योंकि इसके अंदर जो कमीशन है वो इंक्लूडेड है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
ओके ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ आएंगी। आप ये मत सोचना कि 1 सेकंड में आ जाएंगी, थोड़ी सी ना हल्की सी लॉजिकल होती है, बिल्कुल हल्की सी, ठीक है। जितने भी परसेंटेज ये होता है अमाउंट, ठीक है, आगे आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी होते हैं, बेसिक कंसेप्ट होते हैं। मैं आपको अभी बता रही हूँ, जो अमाउंट होता है ना, वो जितना परसेंट होता है वो नीचे आता है। ये 110% है तो 110%, इसका जितना परसेंट निकालना फिर यहाँ पे लिख दो। इसलिए हम यहाँ पे 110 लिखते हैं, क्योंकि जो ये प्रॉफिट है इसके अंदर मैनेजर की कमीशन इंक्लूड है। इसमें से माइनस करके जो अमाउंट आना होता है उसके ऊपर अगर हम लगाते हैं तो 10% अपॉन 100 लगता है, क्योंकि वो 100% था। अब ये 110% है, इसलिए इसके नीचे क्या आता है, 110 आता है, ठीक है। आई हैड ट्राइड कि मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूँ। अगर नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन, होता है, ठीक है। स्टार्टिंग में नहीं क्लियर होती ये चीज़ें। अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, फिर अगर आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ तो जब बिफोर आता है तो हम सीधा निकाल देते हैं, और जब आफ्टर आता है तो नीचे जो परसेंटेज होती है वो ऐड हो जाती है, ठीक। इतना आपको याद रखना है। अब आगे जहाँ पे भी मैनेजर कमीशन आएगी तो मैंने ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना, ये वीडियो देख के आना उस पार्ट पे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अगर लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन या ऐसे कुछ, तो जितनी भी लिख रखी है ना उस हिसाब से यहाँ पे हम परसेंटेज बढ़ा देते हैं, ठीक है। आगे 1-2 पॉइंट्स आएंगे तो आप देखना, उनका सोल्यूशन देखना। एक है आपका क्वेश्चन, उसके अंदर आपकी 4% रेट है, मतलब कमीशन देनी है 4%, और ऑल कमीशन दे रखा होगा। तो नीचे ऑल कमीशन में ना 2 पार्टनर होंगे, तो 4% और 4%, ठीक है, तो वो हो जाएगा 8%। तो नीचे आएगा 108 और यहाँ पे आएगा 4। तो अभी वो क्वेश्चन देखना आप, अभी मैंने आपको हिंट दे दिया छोटा सा, ठीक है। शायद मैं वो क्वेश्चन नहीं कराऊंगी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हम जो करेंगे ना प्रैक्टिकल, वो करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11 करेंगे, मे बी, जो भी मतलब मैनेजर्स के कमीशन से रिलेटेड होगी। हाँ जी, हम इलस्ट्रेशन नंबर 11 ही करेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था वो था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम फिक्स्ड कैपिटल के केस में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं, ठीक है। हम वो एक क्वेश्चन करके देखेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। इलस्ट्रेशन नंबर 11 में नेक्स्ट क्वेश्चन में कराऊंगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड रिवाइज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।